हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड्स डिस्कस किए, बेसिस डिस्कस किए, सॉल्ट्स भी डिस्कस करे। मैं लास्ट में एक वीडियो भी डाला था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसी में कुछ कंपाउंड्स डिस्कस कर रहा हूँ साथ में। सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, बहुत नाम सुना होगा आपने NaCl का, बिकॉज इट्स अ कॉमन सॉल्ट। वैसे तो सॉल्ट्स बहुत है, बट इसको हम कॉमन सॉल्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। डाइनिंग टेबल में आप इसको रखते हो खाने के लिए, बट जब आप इसको डाइनिंग टेबल में रखते हो, देन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl and NaI. Basically, table salt is not a pure salt. It consists of mixture of NaCl and NaI. NaI for iodine. That's why generally table salt is labeled as iodized salt. Okay. Now occurrence, NaCl naturally या किस तरीका से अकर करता है बेटा। Its main source is sea water, contains nearly 2 to 3% in the sea water. आपने सुना भी होगा जो सी वाटर होता है, कहते हैं थोड़ा सा खारा होता है। समुद्र का पानी किनारे किनारे सॉल्टेड होता है, उसमें NaCl प्रेजेंट होता है। बट नॉट ओनली NaCl, also have some impurities of magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate. Generally the water present in sea is hard water. इनमें salts present होते हैं, तो इससे आप common salt obtain कर सकते हो। By sea water we can obtain common salt by solar evaporation, by the solar evaporation, ठीक है। वैसे आप लोगों ने शायद सुना हो, लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो समुद्र की खेती करते हैं, इसको बोलते हैं कि उनकी जो है एक तरीका से एग्रीकल्चर है। वहाँ पे जो समुद्र के किनारे किनारे लैंड पड़ी होती है, उसको वो कवर अप करते हैं और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बना के सोलर सी वाटर को स्टोर कर देते हैं। और जैसे गर्मी, जून की गर्मी अभी आप देख ही रहे हो कितनी है। जब गर्मी पड़ती है, हवा चलती है, धूप पड़ती है, सोलर एवोपोरेशन होता है, पानी एवोपरेट होता जाता है और उसमें जो सॉल्ट्स डिजॉल्व है वो नीचे इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म रह जाते हैं, ठीक है। सो सोलर एवोपोरेशन के थ्रू हम सी वाटर बनाते हैं। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, मेन सोर्स ही यही है, ठीक है। और गुजरात मेन है इसमें। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी दांडी मार्च फ्रॉम ग्रेट महात्मा गांधी जी ने किया था ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, आप जानते हो। तो उन्होंने भी उसमें दांडी मार्च यात्रा की थी और नमक का उन्होंने कहा था कि जो है कोई आंदोलन मूवमेंट चलाया था, आप समझते हो चीज़ें। सो ओवरऑल इट इज़ ड्यू टू सोलर एवोपोरेशन। हाँ, इसमें जब हम सोलर एवोपोरेशन करते हैं तो ये कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं एज इम्प्योरिटी। इनकी बाद में फिर रिफाइनिंग करते हैं, बट हमें यहाँ से काफ़ी तक NaCl मिल जाता है। रॉक सॉल्ट, इन फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट, रॉक्स, पत्थर। ये बेटा कई ऐसे एरियाज हैं जैसे समुद्र पड़ा हुआ है, समुद्र का कोई एरिया ड्राइड अप हो गया, तो ड्राइड हो गया तो वहाँ पे सॉल्ट्स की खदानें मिल जाती हैं, ठीक है। रॉक की चट्टानों के तौर पे वो सॉल्ट वहाँ पे स्टोर होता है, फिर जा कर के उसको ब्रेक करके स्टोन्स की तरह उसको ट्रकों में भर भर के रिफाइनरीज को भेजा जाता है और वहाँ से फिर वो NaCl एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक सॉल्ट्स। इनलैंड लेक्स, ये लेक्स हैं, ये भी लेक्स के ड्राइड अप होने की वजह से ही मिलते हैं, ठीक है बेटा। अगर तो नमक की लेयर मतलब रॉक सॉल्ट या कोई भी अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, फिर तो उसको आप माइनिंग करके निकाल के पानी में डाल के रिफाइनिंग करके उसको सेपरेट कर लेते हो। बट अगर अर्थ के काफ़ी नीचे है रॉक सॉल्ट, फिर वहाँ से निकालना मुश्किल होता है, तो फिर उसमें पानी डालते हैं, पानी में डिजॉल्व करके फिर डिजॉल्व वाटर को बाहर निकालते हैं और उसको एक सरफेस में फिलअप करके एरिया में फिर एवोपोरेशन करते हैं। सो ये जो है प्रॉपर इनकी अकरेंस है और इस तरीक़ा से ऑब्टेन किया जाता है NaCl। NaCl आप जानते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। आप बात जानते हैं, बिना नमक के आपको कोई भी फूड टेस्टी नहीं लग सकता, ठीक है। इट ऑल्सो कैन यूज द प्रिजर्वेटिव फॉर द फिश और मीट। ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अगर नमक में लगा के आपने कोई चीज़ रख दी है तो जल्दी ख़राब नहीं होगी, स्पेशली मीट और फिश। सो दिस इज
समथिंग अबाउट द NaCl, बट अगर आपने केमिकली NaCl फाइंड आउट करना है तो कैसे बनाओगे? केमिकली इट कैन बी ऑब्टेन बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड इन बेस NaCl इन वाटर, एंड सोलर एवापोरेशन से वाटर को बाहर निकाल देंगे, वी गेट NaCl। बेटा जो ये NaCl है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। Hygroscopic in nature means, hygroscopic, remember this word. Hygroscopic in nature means it can absorb moisture from the surrounding and becomes wet. यही रीज़न है कि अगर आपने कभी सॉल्ट के बॉक्स को, कंटेनर को, जब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो और कई बार नमक कम पड़ जाता है खाने में, तब उसको स्प्रे करते हैं, कई बार आप उसको ओपन छोड़ देते हो, तो रेनी सीजन में आप देखोगे कि दैट सॉल्ट पाउडर बिकम्स स्लाइटली वेट। दिट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका। ओके, नाउ NaCl के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी आपको मैं बता रहा हूँ, लाइक इट्स सॉल्युबिलिटी, इट इज ऑलमोस्ट फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, और टेम्परेचर का भी कुछ खास इफेक्ट नहीं है बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल। NaCl मोस्टली फाउंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट नियरली 820 डिग्री सेंटीग्रेड, बट पानी में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। समझ गए? इसके अलावा व्हेन यू रिएक्ट दिस सॉल्ट विद एसिड्स, लाइक अगर मैं NaCl को H2SO4 से ट्रीट करूं तो मुझे और एक इंपॉर्टेंट केमिकल मिल जाता है यहाँ पे, NaHSO4 के साथ HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल HCl विच इज़ वेरी यूजफुल इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कहीं सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो और आपको वहाँ से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो आप वहाँ पे NaCl डाल दीजिए, तो आपको AgCl का एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। NaCl एक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। वैसे तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म, बट अगर हम इसको पानी में डाल दें, इट बिकम्स वेरी गुड कंडक्टर। पानी का जो सोल्यूशन होगा इसका, एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब आप इसको एक्वा सोल्यूशन के तौर पे लेते हो, देन इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसके एक्वा सोल्यूशन को, दैट मीन्स एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स Na+Cl- and aqueous of water is also there. These are the ions present in the aqueous solution, but when we passing electricity through its solution, it is known as electrolysis. Passing of electricity from the battery to the solution with the help of electrode rods. You know, positive end is called anode, negative end is called cathode. पढ़ा होगा आपने कभी। और ये जो कंटेनर है इसको इलेक्ट्रोलाइट सेल बोलते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन भरा है ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस। जब बेटा हम इसमें करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एनोड पर, एनोड पॉजिटिव एंड है तो Cl और OH में से Cl डिपोजिटेड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ Cl2 with the release of electrons. At anode we get Cl2. At cathode Na और H में H पहले मूव करता है बेटा 2H plus with the absorption of these electrons. S2 is released at cathode and Cl2 is released at anode, and remaining in the solution there is the formation of NaOH. Solution में NaOH रह जाता है। आप जानते हो NaOH is known as sodium hydroxide. It is also very useful chemical. It is known as caustic soda. ये caustic soda है। और भी बहुत से केमिकल्स के प्रोडक्शन में, सोप बनाना है तो हम NaCl को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आइसक्रीम वगैरह में भी डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो, फिर जब हम उसे खाएं तो जल्दी मेल्ट ना हो।
to depress the freezing points. So there are so many applications of the NaCl. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं बेटा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस में सिलेबस देख रहा था, कोई चीज़ रह तो नहीं गई. सो दिस इज ऑल अबाउट NaCl. आगे बात समझ में, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे आप मेरे से पूछ लीजिए, बट मोस्टली दिस इज ऑल अबाउट NaCl बेसिक दैट इंक्लूड इन योर सिलेबस. अदरवाइज मैं इसमें और भी बहुत सी चीज़ें बताता, बट अभी इतना सफिशियंट है. ओके, सो जस्ट वॉच इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कॉन्टैक्ट मी. ओके, मैसेज मी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.